ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। लंबा लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग। मन में एक सकारात्मक चिंतन रखना है कि मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली हो रहे हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चपलता आ रही है। ये सकारात्मक चिंतन करते हुए एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है। अपने शरीर में जो भी एनर्जी सेंटर्स हैं, वो एनर्जी सेंटर्स जिसे हम चक्र बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, अतिरिक्त शक्ति लगाएं। सामान्य शक्ति से लाभ सामान्य होगा, अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे तो अतिरिक्त लाभ होगा। पूरे समर्पित भाव से करना है। पंजे आगे पीछे दबाएं। अपने शरीर में प्राण शक्ति, ऑक्सीजन अगर शरीर के कोने कोने तक 37 ट्रिलियन सेल तक उंगलियां अगर पर्याप्त मात्रा में और नियमित पहुंच रहा है तो हमारे शरीर में और पूरे जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। योग साधना से हमारी सुप्त शक्ति तो एक्टिवेट होती है, उसका परिचय होता है।
अपने शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, 37 ट्रिलियन सेल्स से अपना शरीर बना है, और एक एक माइक्रो लेवल की सेल है जो हम आंखों से, खुली आंखों से देख नहीं पाते, इतनी छोटी सी है। और इतनी छोटी सी सेल्स के अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा है। ब्रह्मांड में जो भी आज इसी क्षण घटित हो रहा है, पूरा उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। इतनी शक्ति घुटने की बात, हमें पता ही नहीं है हमारा शरीर कितना शक्तिशाली, कितना बुद्धिमान, कितना ज्ञानवान, गुण कौशल्य, प्रेम भाव परमेश्वर जैसा ही है साइकिलिंग। लेकिन ये शरीर चलाने की विधि, उसकी जो बुकलेट है अपने ब्रेन में, वो सॉफ्टवेयर डाला है भगवान ने, वो ओपन ना होने के कारण आज मानव की दुरावस्था है। पूरे जगत में झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है। अभी मुंबई में सब लोग देख रहे हैं। कितनी अवस्था सीएसटी में, आप अगर टीवी में देखते होंगे तो क्या हालत खराब है। लाखों लोग वहां पर आए। थोड़ा फास्ट करें। महाराष्ट्र पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है, और वहाँ के लोग, महाराष्ट्र के कानाकोपरे से लोग यहाँ पर अपनी समस्या लेकर यहाँ मुंबई में आते हैं राजा के पास। जिस राजा को उन्होंने चुन के दिया है, उस राजा के पास अपनी समस्या लेकर उसका सॉल्यूशन लेने के लिए आते हैं। आजाद मैदान में उनको बैठने, उनको जगह दी है, खुली जगह। महाराष्ट्र की समृद्धि देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वहां एक स्थायी बड़ा सा शेड होना चाहिए। क्या आपकी राय क्या है? बड़ा सा शेड होना चाहिए ना, नीचे लादी होनी चाहिए, एटलीस्ट 5000 लोग बैठने की व्यवस्था हो, है ना? सबको लगता है ऐसा? उन्होंने चुन के दिया है सरकार, उनको तो बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन मतदार राजा अगर यहां आता है तो उनको खड़ा रहने की भी जगह नहीं है। एक स्थायी शेड होना चाहिए बड़ा, लेकिन नहीं है। तो ये अवस्था, इसका भी कारण यही है, आरोग्य ठीक नहीं है। और मूल क्या है? पाचन ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। नहीं तो मानव भी भगवान जैसा ही काम करेगा ना। उनको यहाँ लाखों की संख्या में गांव-गांव से आना पड़ेगा किसी को। सहज जीवन बनना है। चलो, थोड़ा सा खान पान की व्यवस्था तो वो करेंगे, लेकिन उनको बैठने की, ऊन वारा पाउस और सुबह का जो कार्यक्रम है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है।
वो मैं भी एक बार बैठा था वहां पर, हमारा प्रॉब्लम तो ऐसा ही बारिश था, चिखल में बैठे थे। हमारा अपना पतंजलि का इशू था। सरकार में अभी जो लोग हैं, कभी विरोधी पक्ष में रहते हैं, कभी वो सत्ता में आते हैं, कभी ये सत्ता में आते हैं, तो सबको यहाँ पर बैठना पड़ता है ना। तो सबने सोचना चाहिए, अपने लिए तो बंगलो बनाए, जिन्होंने चुन के दिया है उनको खड़ा रहने की जगह नहीं है। चलो अपना वो सब्जेक्ट नहीं, फिर भी इंसान की जो ब्रेन खराब है उसका कारण बताया। उस कारण सब परेशान है, घर से लेकर पूरे विश्व लेवल तक। चेंज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 250 रिटायर्ड लोग 3-4 वर्ष हो गए, उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी वहां बैठते हैं रोज, पिछले साल से ऐसे ही बैठते हैं। मुझे बड़ा बहुत दुख होता है। मैं भी कभी कभी उनके साथ थोड़ा समय मैं क्यों जाता हूँ पता है? अपने शरद जी का भी पेंशन उसमें अटका हुआ। शरद जी मालूम है ना? तो वहां बैठने की ना बैठने की जगह है, सब पत्थर उबड़ धाबड़ जमीन है। इतना समृद्ध महाराष्ट्र है, तो सरकार ने ही भाव इतने 5,000 लोगों की एक पूरा चौथा बनाकर पूरा शेड बनाकर व्यवस्था करनी चाहिए। चेंज ये मानव सब बीमार हैं, प्राण शक्ति के कमी के कारण बीमार है, अन्यथा किसी को इतना दूर तक आने की नौबत ही नहीं होनी चाहिए। पूरे मुंबई वाले को भी तकलीफ हो रहा है, स्टेशन से बाहर जाने की व्यवस्था ही नहीं है। थोड़ा आगे झुके। ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे खुद को उठा सकते हैं। एक एक क्रिया जो हम कर रहे हैं उनका बहुत लाभ है, लेकिन करना चाहिए समर्पित भाव से। अंगूठे अंदर लेकर मुखिया बंद करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स जिसे हम चक्र बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हीं के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन होता है। वो जब एक्टिवेट होते हैं तब उनको भगवान ने जो अलग अलग कार्य दिया है, मूलाधार को अलग कार्य है, स्वाधिष्ठान का अलग कार्य है, मणिपुर का अलग कार्य है। अलग अलग कार्य के लिए जो एनर्जी चाहिए
वो ब्रह्मांड से अवशोषित की जाती है। लेकिन कब? वो जब एक्टिवेट होंगे। और एक्टिवेट करने के लिए हमें योग साधना करनी है। पूरा का पूरा पैकेज नहीं करना है, गिनी चुनी प्रक्रिया, गिनी चुनी क्रियाएं, लेकिन जो क्रिया करेंगे वो ज्यादा करनी चाहिए। हमारा पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, हमारी एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन इंसुलिन के माध्यम से होगा, एनर्जी निर्माण होगी, एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। और जो कार्य भगवान ने निर्धारित किया है, चेंज, जो भगवान ने कार्य निर्धारित किया है और उसके लिए कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता है, वही हार्मोन्स की निर्मित होगी और पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा। शरीर में जब हार्मोनल बैलेंस है तो कोई बीमारी नहीं आ सकती है। डॉक्टर के पास जाते तो पर्टिकुलर हार्मोन्स की कमी दिखाते हैं। चेंज। दोनों हाथों को चेंज। आगे से कनपटी, गर्दन की, चेंज। जो भगवान ने दिया है उसका उपयोग अगर हम कर पाए तो किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मानव छोड़कर जितने जीव है उन्हें किसी को कुछ भी कमी नहीं है, ऊपर नीचे। ना रिजर्वेशन मांग रहे हैं। गोल गोल घुमाए। अब आंखों के लिए, आंखें लेफ्ट राइट। हम यहाँ प्रतीकात्मक कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आँखों पर चश्मा नहीं चाहिए तो घर में थोड़ा सा ज़्यादा करें। सुबह सुबह सलाइवा लगाए आँखों को अंदर से, और नहाते समय मुंह में पानी भरकर 15-20 बार 25 बार ऊपर नीचे आँखों पर पानी के छींटे मारें। चश्मा आ ही नहीं सकता, आप चाहोगे तो भी चश्मा नहीं आ सकता, और है तो रहेगा नहीं। तिरकस, दूसरी दिशा में गोल गोल घूमना। ब्लड के माध्यम से प्राण शक्ति जब एक एक सेल में जाएगी, पूरे शरीर के एक एक सेल तक प्राण शक्ति पहुंच जाएगी, तो कहीं भी कोई डिसऑर्डर आ ही नहीं सकती है।
और ये सूक्ष्म व्यायाम एकदम पूरी व्यवस्था है हमारे शरीर का पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने की, और उसके द्वारा संपूर्ण आरोग्य, जीवन में किसी चीज़ की कमी ही नहीं आ सकती है। इतनी शक्ति, मतलब बल्कि हमें जितना वैभव खड़ा करना है उसके लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए उसे कई गुना ज़्यादा साधन सामग्री भगवान ने हमें दी है। उसका अगर सही उपयोग करना है तो रोज़ हम भी योग करेंगे, औरों को योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। ओम।